Good morning everybody and welcome back to my blog. My name is Narendra and you are watching Narendra Jinkwan Vlogs. So time है 3 o'clock in the morning और आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल सी जगह। तो सुबह जल्दी उठा दिया था भाई ने, क्योंकि मैं, रवि सर और रवि सर की फैमिली हम सब लोग जा रहे हैं। तो भाई ने क्या किया, सुबह जल्दी उठा दिया 3 बजे, बोला 3 बजे निकलेंगे यहाँ से और ताकि जल्दी से घर पहुँच जाए। तो फटाफट से चलता हूँ नीचे। सामान मैंने पैक कर लिया है, नहा चुका हूँ ऑलरेडी और अपना सामान लेके अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि गाड़ी में सामान के लिए जगह है या नहीं है, क्योंकि अभी भाई का फोन आया था कि सामान के लिए जगह कम हो रही है। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो। एंड हाँ, तो कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू अ स्पेशल प्लेस। एंड तो कमेंट में भी जरूर कुछ ना कुछ लिख लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब आल्सो। सो लेट्स गो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक स्पेशल जगह जा रहा हूँ रवि सर के साथ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम जा रहे हैं सुबह 3 बजे और समय हो गया 3:15 और भाई जो है अभी तक रेडी नहीं है। भाई ने मुझे 2 बजे से उठा दिया है और भाई अभी तक रेडी नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और 3 बजे का टाइम था, हो गए लेट क्योंकि नींद आ गई थी बढ़िया वाली ड्राइवर साहब को। और ड्राइवर साहब से गए थे सो और भाई उठ गया था और भाई हो गया तैयार और मैं भी हो चुका हूँ तैयार। बस बच्चे उठे और हम लोग निकलते हैं टाइम से। तैयार नहीं हुआ भाई तैयार हूँ मैं, क्या लेगा। तो गाइस फाइनली अब हम निकल चुके हैं। समय हो रहा है 3:30 और जो हमारे द ग्रेट रवि सर हैं उन्होंने हमें आधा घंटा लेट करा दिया है यहीं से, क्योंकि भाई जो है सोता ही रह गया और दूसरे इंसान को भाई जो है 2-2 बजे से उठा के मैंने साथी को बोला था रात 2 बजे उठना, उन्होंने बोला नहीं हम 3 बजे जाएंगे। मैंने कहा सो जाते हैं, ठीक है। तो भाई जब 3 बजे जाएंगे तो 2 बजे उठेंगे ना भाई है, तब तो उठेंगे, तब तो सोएंगे ना आराम से। चलो आपको दिखाते रहेंगे हमारा रास्ता, सफर और जो भी चीजें होती रहेंगी सफर में, और साथ में आपको दिखाएंगे आखिर में मंजिल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। समय हो रहा है 4:45 और अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। यहाँ पे हम रुके हैं वॉशरूम ब्रेक के लिए और थोड़ा सा फ्यूल भी यहाँ पे भरवा लेंगे। अब हमें यहाँ से लगेंगे 6 घंटे के आसपास। तो होपफुली 10, 11, 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और 10, 11 बजे तक पहुँच जाएंगे हम स्पेशल जगह। वैसे स्पेशल जगह मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, आप लोगों को बता ही देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ अपने गांव जो कि पड़ता है चमोली गढ़वाल में और बहुत सुंदर सी जगह है गैरसैंण, आपने सुना होगा, जो कि समर कैपिटल भी है उत्तराखंड की। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। इस बार की दिवाली जो है अपने गांव में ही मनाएंगे। तो गाइस फाइनली 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। और देवप्रयाग फेमस है अपने संगम के लिए। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है और यहीं से फिर गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थान है। तो अभी आप लोगों को संगम दिखाएंगे। विश्वविद्यालय जहाँ से तेरे भाई ने पढ़ाई करी है। नहीं है भाई, यहाँ थोड़ी है, जिससे तेरे भाई ने पढ़ाई करी है। अच्छा ये तेरे भाई की यूनिवर्सिटी है। पहले इसका नाम मैं दिखा, सामने जो दिख रहा है ये कैंपस है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। काफी बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और जो हमारे रविशंकर भाई हैं, इनका जो कॉलेज था जहाँ पे से इन्होंने पढ़ाई करी वो इसी संस्कृत यूनिवर्सिटी से अफिलिएट है। तो चलो अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं संगम। ये रहा भागीरथी और अलकनंदा का संगम और यहाँ से वहाँ से उधर से आ रही है भागीरथी और इधर से अलकनंदा और ये है यहाँ पे गंगा। भाई यहाँ पे ना इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इसलिए मैंने हुडी पहना हुआ है। गाइस फाइनली अब संगम घाट देखने के बाद अब हम लोग वापस से निकलेंगे, क्योंकि अभी हमारी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी है। हम लोगों को लगभग अभी अब जाना है 4 घंटे और लगेंगे।
6 घंटे थे पहले, तो अब 4 घंटे रह गए हैं। तो फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ब्लॉगिंग करने के लिए रुकते रहे काफ़ी लेट हो जाएंगे घर पहुंचने में। तो चलो फटाफट से चलते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं कुछ। तो गाइस अभी हम लोग देवप्रयाग से आगे निकले और रवि सर जो हैं हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, तो उन्हीं से सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ रवि सर, आप बता रहे थे कुछ। तो मैं भाई को बोला था कि जो नदियों के नाम परिवर्तन होते हैं, सपोज करो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आके मिल रहे हैं, तो मैं ये बता रहा था कि अलकनंदा और जो भागीरथी नदी जब मिले तो यहीं पे आके इनका नाम गंगा जी क्यों हुआ, नाम परिवर्तन क्यों हुआ। तो उसका कारण ये होता है कि जब दो नदियां समान, मतलब आप ये मान लीजिए कि समान रूप से बह रही हैं, एक मान लीजिए पूरब से आई है कोई नदी और एक पश्चिम से आ रही है, एज ए एग्जाम्पल, ओके। तो पूरब से नदी आ रही है, वो उसका डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है किसी जगह पहुंचने का, और सेम नदी पश्चिम से आ रही है, उसका डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। तो अगर जो पूरब वाली नदी होगी, जो उसका नाम होगा उसी नाम से नदी आगे बढ़ के उसी नाम से जानी जाएगी, और जिस जगह पे दोनों मिलेंगे वहां पे उनका एक संगम हो गया तो वहां पे एक प्रयाग बन जाएगा, ये हम मान लेते हैं। लेकिन अब मान लीजिए पूरब की नदी अगर जो आई है वो भी अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है, और जो पश्चिम से आ रही है उसने भी 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, और जब वो दोनों एक जगह स्थान पे मिलेंगे तो वहां पे भी बनेगा प्रयाग ही, लेकिन वहां से फिर उनका जो नया नाम होता है वो नया नाम पड़ जाता है। तो इसी कारण से जो गंगा जी हैं, ये भागीरथी, पिंडर, अलग अलग नामों से अलग अलग स्थान से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है देवप्रयाग तक, और अलकनंदा ही पहुंचती है। तो इस प्रकार से भी अलकनंदा और भागीरथी आके यहाँ देवप्रयाग में मिलते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस लगभग जहाँ से इनका निकलने का स्थान है वहां से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है लगभग समान है। तो इस कारण से जब ये यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पहुंचने पे इनका प्रयाग में नाम परिवर्तन हो गया, यहाँ से ये गंगा के रूप में प्रवाहित होती है पूरे भारतवर्ष में। तो देवप्रयाग से के बाद इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से काफ़ी लॉजिकल लगी मुझे ये बात, और अगर इसके अलावा कोई और स्टोरी होगी तो पापा ज़रूर कमेंट में लिख देंगे, और इसका जो फैक्ट चेक भी हो जाएगा, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर, और वैसे टाइम पे यहाँ काफी भीड़ होती थी, पर आज काफी कम, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा मंदिर में, भी है ही नहीं। हो सकता है आज कुछ मंदिर बंद रहता हो या कोई चीज। गाइस पहाड़ों में जो है पूरा ठंड का मौसम शुरू हो गया, यहाँ पे मैं सब लोग स्वेटर वगैरह पहनना शुरू कर दिया लोगों ने, और मैंने भी ये हुडी डाल रखी। मैं तो खैर देहरादून से ही ये हुडी डाल के आया, वहाँ पे भी सुबह सुबह काफी ठंड थी। कसम से एक बात बोलूं, सच्ची बात बोलूं, दिल वाली बात अपनी, मेरा वरना भी गंगा जी में नहाने का हो रहा है बढ़िया। नरेंद्र, हेमन भाई ना भाई, तो पापी मेरे साथ तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के थोड़ा पास में ही है, और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इधर ये है, यहाँ पे क्या बन रहा है, टनल बन रही है, ट्रेन की टनल बन रही है। तो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा, आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे जो उत्तराखंड में है यहाँ पे पूरा रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, और देहरादून ऋषिकेश से कनेक्ट करेंगे हमारे कोटद्वार से भी, हाँ, देहरादून ऋषिकेश के बाद रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग तक ट्रेन चलेगी। पूरा ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, और 80% जो रेल ट्रैक है उसका वो पूरा जो है टनल से होके जाएगा, मतलब वो पहाड़ों के नीचे नीचे है। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि सुविधाओं के साथ साथ हमें मुफ्त में पहाड़ टूटते हुए देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है। और सरकार हमारी ये विकास के नाम पे विनाश करते जा रही है उत्तराखंड में, ये बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विकास हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा जा रहा टनल्स के नाम पे, क्योंकि एकदम जैसे कि नरेंद्र भाई ने बताया कि एकदम ये सब नई पहाड़ियाँ हैं। हाँ, तो अभी ये स्टेबल नहीं हुई है पूरी सही तरीके से। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं खत्री कुक्स कैबिन रेस्टोरेंट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं खत्री कुक्स कैबिन में, और यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है 9:15, काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं, और यहाँ से आगे लगभग 3 घंटे का रास्ता अभी और है, तो फटाफट से नाश्ता करेंगे यहाँ पे। भाई जो है बढ़िया स्पीड में लेके आया अभी तक, तो जल्दी पहुँच गया टाइम। यहाँ से आगे जो है रास्ता थोड़ा सा रास्ता रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, और बड़ी अच्छी धूप लग रही है। पहाड़ों में आके धूप बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा हो रखा है। और
तो गाइज अब गोभी के पराठे आ चुके हैं। भाभी जी भी कोशिश कर रही हैं कि वो ब्लॉगिंग कर पाए, पर उनसे हो नहीं पा रहा है। ये नहीं बोला था कट कर देना। ये बोलना है भाभी, यही तो ब्लॉग में जाएगा। ये भी जाएगा कि कट कर देना इसको। हाँ ना, नहीं फेंकना है। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में। आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये जो है संगम स्थान है इसका भाई, अलकनंदा और पिंडर नदी का। यहाँ से फिर आगे जो है अलकनंदा रिवर जाती है और आगे जाके इसके साथ फिर कई सारी नदियाँ मिलती हैं और फाइनली देवप्रयाग जाके बन जाती है गंगा। ठीक है, तो आज मार्केट में यहाँ पे काफी भीड़ दिख रही है हमें। दिवाली की चहल पहल है मार्केट में। यहाँ ऊपर बिल्कुल बढ़िया से सजावट दिस इज कर्णप्रयाग। तो एक जमाने में हमारे जो गैरसैंण इलाके के लोगों का ये मेन मार्केट हुआ करता था। जैसे बड़े बड़े सामान अगर लेने थे, राशन लेने थे, तेल वगैरह लेने के लिए लोग यहीं आया करते थे। एक यहाँ और रामनगर, ये 2 मार्केट होते थे, बड़े बड़े मार्केट। और जब से रोड बनी, सब कुछ फैसिलिटीज और आगे तक पहुंची, तो फिर अब ये यही लोकल्स का ही मार्केट रह गया। गुड इवनिंग एवरीबडी। और फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और ये है मेरे गांव का घर। हुआ क्या कि जब हम आ रहे थे रास्ते में बैटरी डाउन हो गई थी और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, और साथ में कोई चार्जर भी नहीं था, कार चार्जिंग चल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैं चार्ज नहीं किया, फोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद अब घर आके थोड़ी देर फोन चार्ज किया एंड देन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो अब मैं आ चुका हूँ घर पे। मम्मी ने बढ़िया सा खाना बनाया था, दाल चावल। सुबह बस वहाँ पे पराठे खाए थे और उसके बाद फिर कुछ खा नहीं पाया। तो दिखाता हूँ अपना गाँव। चलो, ये हमारा घर और मम्मी ने यहाँ पे लड़ी लगाई हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे गाँव में जो पहाड़ी केले होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। देखो ये वाले, देखो ये जो है सारे के सारे केले के पेड़ है भाई। यहाँ पे पूरा केले का जाल बना हुआ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक। इधर चाची के हैं, यहाँ हमारे हैं, और यहाँ भी पूरा हमारा। तो अभी कुछ लगे भी हैं, ये देखो this one। तो थोड़े बड़े होंगे, इसको निकाल के पकाने के लिए लगा देंगे। सामने विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, बहुत ही सुंदर। पूरा का पूरा ये जो है कुमाऊं रीजन पड़ता है। हम लोग गढ़वाल में हैं और ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ के उस पार कुमाऊं पड़ता है और इधर को गढ़वाल पड़ता है। और हम जो है बिल्कुल कुमाऊं बॉर्डर पे आते हैं, इसलिए जो हमारी गढ़वाली है वो थोड़ी सी कुमाऊनी मिक्स भी होती है। मतलब हमारा जो टोन होता है, हमारे जो वर्ड्स हैं, उसमें गढ़वाली में कुमाऊनी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ। 3 बजे के निकले थे। मतलब कितनी भी कोशिश करो जल्दी टाइम से निकलने की, पर टाइम से पहुँच ही नहीं पाते हैं। हमेशा 12 घंटे लग जाते हैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो आज भी कोशिश कर रही थी कि जल्दी पहुँच जाएंगे घर, पर पहुँच नहीं पाए टाइम से। 12 बज गए। 3 बजे निकले, 3:30 बजे निकले वहाँ से, और यहाँ आते आते मुझे 3:30 शाम के बज गए एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद आके मैंने खाना खाया और अभी टाइम 4:30 हो चुके हैं। और उसके बाद ब्लॉग एडिट करूँगा और कल सुबह ब्लॉग अपलोड।